एक बार जानकी और विक्की की शादी हो जाएगी, हम दोनों कहीं दूर चले जाएंगे। तुम रहोगी ना मेरे पास। हाँ पापा, अगर हाँ सरकार से के साथ खुश रह सकती है तो फिर मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। और सरकार से की माँ भी मुझे कह रही थी कि अगर तुम अपनी माँ को खुश देखना चाहती हो अपने नए घर में तो फिर मुझे उनसे दूर जाना होगा। शायद पप्पा सेठ की भी यही मर्जी है कि मैं वहां से दूर चली जाऊं। लेकिन पापा, हम भी एक नई शुरुआत करेंगे। आप प्रॉमिस करो कि आप मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाओगे। मैं प्रॉमिस करता हूँ तुलसी कि मैं तुम्हें छोड़ के कभी नहीं जाऊंगा। जल्दी आजा, जानकी सेठानी को बहुत चोट लगी है। माँ को चोट? जल्दी आजा बेटा। हाँ बंटी भैया, मैं आती हूँ। माँ तुलसी, क्या 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 हुआ जानकी को? हाँ पता नहीं, माँ को चोट लग गई। चलो हम जाकर देखते हैं। अरे ताई, ये जानकी और विक्की सरकार ने शादी ऐसी जगह रखी है जहां आप चाह कर भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। विक्की सरकार का इलाका है वो, जगह जगह पर उसने अपने गुंडे खड़े कर दिए हैं चेकिंग के लिए। करने दो उसको, जितनी तैयारी करनी है, जितने बॉडीगार्ड रखने हैं, माला को वो रोक नहीं पाएगा। वो विक्की सरकार के पास बॉडीगार्ड हैं, गुंडे हैं, तो क्या हो गया? मालूम है मेरे पास क्या है? मेरे पास है पैसा, और पैसे के आगे ना सबकी गर्दन झुकती है, अच्छे अच्छे झुक जाते हैं। रे खरीदार, जितने भी लोग उधर काम कर रहे हैं सबको खरीद डाल, दुगना पैसा उनके मुंह पे मार और खरीद डाल। और जो नहीं बिकता है ना उसको रास्ते से हटा देने का, और चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी। ये माला वो विक्की सरकार और जानकी की शादी में मेहमान बन के जरूर जाएगी, और ऐसा हल्ला मचाएगी ना कि वो जिंदगी भर याद रखेंगे। पर कुछ नहीं, तेरे को जितना बोला है ना उतना कर। कल मेरे को किसी भी हालत में रघु, जानकी, तुलसी और ये विक्की, इन सबका खेल खत्म चाहिए बस। पर हम मंडप में घुसेंगे कैसे? लाला, बिना पंडित के शादी होती है क्या? अभी वो विक्की सरकार ने अपनी शादी करने के लिए पंडित को तो बुलाया ही होगा, तो बस मैं उन दोनों की शादी में चीफ गेस्ट बनकर जाएगी। और कैसे जाने का है वो मैं अच्छे से जानती है। और हाँ, वो रघु को भी मंडप में लाने का है। ठीक है ताई। खेल खत्म। माँ, क्या आपको क्या हुआ? जानकी ने खुद को चोट क्यों पहुंचाई? भोलेनाथ, मैंने जो जानकी का दिल तोड़ा, उसका विश्वास तोड़ा है, उसकी माफी तो मुझे नहीं मिलेगी और मिलनी भी नहीं चाहिए, लेकिन उसकी सजा मिल सकती है। और आज मैं अपने आप को आपके सामने सजा दूंगा। कहीं जानकी खुद को सजा तो नहीं दे रही, गिल्टी फील तो नहीं कर रही, कहीं उसने अब किसी रीजन से ना चाहते हुए भी विक्की से शादी करनी पड़ रही है। लेकिन तुलसी ने तो कहा था
माँ ने मुझे खुद कहा था कि वो सरकार सेठ को पसंद करती है। नहीं, मैं गलत सोच रहा हूँ। जानकी विक्की को पसंद करती है। मैं सेल्फिश होके सोच रहा हूँ। वो विक्की से शादी करना चाहती है। क्यों किया आपने ऐसा? बस भोलेनाथ के सामने तप कर रही थी। अपनी आने वाली जिंदगी के लिए खुशियां मांग रही थी। कुछ नहीं हुआ मुझे, सच में। पर देखना, जो भी मैंने भोलेनाथ से मांगा है ना, वो जरूर देंगे। अब आने वाली जिंदगी में सिर्फ खुशियां ही खुशियां होंगी तुम्हारे लिए। सॉरी जानकी, मैं तुम्हें लाइफ में कभी कोई खुशी दे ही नहीं पाया। भोलेनाथ करे विक्की के साथ तुम्हें हर वो खुशी मिले जो तुम डिजर्व करती हो। तुलसी, मेरी बच्ची, मैं तुम्हारे लिए कर रही हूँ ये शादी, तुम्हारी रक्षा करने के लिए। फिर भले ही मुझे अपनी पूरी जिंदगी एक ऐसे इंसान के साथ क्यों ना बितानी पड़े जिससे मैं प्यार ही नहीं करती। माँ, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। आपकी खुशी से ज़्यादा मेरे लिए कुछ नहीं। फिर चाहे उसके लिए मुझे आपसे दूर क्यों ना जाना पड़े। इन तीनों की लाइफ का टी एंड करने का फुल इंतजाम कर लिए मैं। अभी इस बंदूक में है 3 गोलियां, समझी? पहली गोली वो तुलसी के लिए, दूसरी वो जानकी के लिए, और तीसरी मेरे रघु के लिए। बहुत परेशान किया तुलसी, मेरी हर प्लानिंग की बात लगाई तूने, मेरी हर चाल को नाकामयाब कर दिया तूने। क्या बोलती थी, हाँ, कि मैं तेरे को हरा नहीं सकती? अभी देख, कल जो मैं तेरे साथ खेल खेलने वाली हूँ ना, उसका आएगा फाइनल रिजल्ट, और उस रिजल्ट में मैं बनेगी विनर। मैं आ रही है तुम तीनों का खेल खत्म करने के लिए। सेठ, आप मुन्ना बनकर इतने दिनों से इस घर में रह रहे और अपने परिवार से दूर रह रहे, और जानकी सेठ की शादी आप ही वो विक्रम सरकार से होने दे रहे। क्यों? जानकी की खुशी इसी में है बंटी। तुम बस तुलसी का पासपोर्ट जल्दी से जल्दी तत्काल में बनवा दो। हम कल मुंबई निकलेंगे और फिर मैं उसे लेके सिंगापुर चला जाऊंगा। आप समझ में है रघु सेठ कि तुलसी हमारी इतनी सयानी क्यों? अपने से ज्यादा दूसरों के बारे में पहले सोच रहे। उसके ये सारे गुण उसको आप ही से तो मिले रघु सेठ। बंटी, मुझे माफ कर देना। मैं तुलसी को तुम सबसे बहुत दूर लेकर जा रहा हूँ। नहीं सर, वो तुम सबको बहुत मिस करेगी। हमसे ज्यादा नहीं, शायद मुझसे ज्यादा भी नहीं। कोई बात नहीं सेठ, मैं अभी जाके तुलसी का पासपोर्ट बनवा के जल्दी लेकर आता हूं। माँ, क्या जरूरत थी ये सब करने की? आप भी ना भोलेनाथ की भक्ति में डूब जाते हो। माँ, कल आपकी शादी है और अपने आप को चोट पहुंचा कर बैठे हो। और आपको तो पता है ना कि जब आपको चोट लगती है तो दर्द मुझे होता है। अगर कभी आपने ऐसा किया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सॉरी, गलती हो गई। माँ, सॉरी से चोट ठीक हो जाएगी क्या? और अभी तो कल शादी के लिए कितना काम पड़ा है।
और मैंने अपना ड्रेस भी सिलेक्ट नहीं किया। और आपके लिए भी एक नया लहंगा लेना पड़ेगा ये चोट को छुपाने के लिए। कल आपको बेस्ट लगना होगा। मेरी माँ की शादी है, धूमधाम से करेंगे हम। विक्की का वीडियो कॉल। माँ उठाओ ना, अब बात करो। हेलो। हाय तुलसी। हाय हाय जानकी। अच्छा जानकी, हमारी एंगेजमेंट हो गई, हमारी हल्दी भी हो गई, पर संगीत का क्या? वो तो हुआ ही नहीं ना। संगीत नहीं विक्की, प्लीज मुझसे नहीं होगा ये सब। आई नो जानकी, मैं बहुत खुश हूं ना, तो मैं तुम दोनों को भी खुश देखना चाह रहा था, इसलिए बस मस्ती कर रहा था। आई नो कि तुमने पहले ही बता दिया था कि संगीत में नाच गाना नहीं होगा। ठीक है, हमारा संगीत तो जरूर होगा, पर संगीत में होंगी कहानियां। क्या कहानियां? मैं कुछ समझी नहीं। मुझे तुम्हें और तुलसी को आज एक कहानी सुनानी है। बस 1 मिनट। जानकी, मेरी जिंदगी के कोरे कागज पर कल से शुरू होने वाली है मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत कहानी। वो कहानी जो कल तक सिर्फ मेरे लिए एक सपना था, और वो सपना कल पूरा होने जा रहा है। इस कहानी के 3 मुख्य किरदार हैं। जानकी, मेरी प्यारी सी तुलसी, और विकी। जानकी और विकी कल एक हो जाएंगे। वो कहते हैं ना, सब्र का फल मीठा होता है। तो यूं समझ लो कि भगवान जी ने तुम्हें तो मेरी जिंदगी में भेज ही दिया, पर साथ साथ एक प्यारी सी गुड़िया तुलसी को भी मेरी जिंदगी में भेज दिया। हम तीनों की एक परफेक्ट फैमिली बनेगी, और लाइफ के इस ब्यूटीफुल चैप्टर की कल से शुरुआत होगी। कल वो तुलसी और जानकी के लाइफ के चैप्टर का दी एंड करेगी मैं, फुल एंड फाइनल। ए लाला, किधर है रे तेरा पंडित? अभी तक आया काहे को नहीं? हाँ, लो आ गया पंडित। आइए आइए पंडित जी, आइए। अरे आइए आइए पंडित जी, नमस्कार। नमस्ते। हमें यहाँ एक पूजा के लिए बुलाया गया है। किसकी पूजा करनी है? तेरी। अभी क्या है ना, हम दोनों मिलकर तेरी पूजा करेंगे। ये मुहूर्त चालू कर। छोड़िए, मैं कौन है आप लोग? अरे आराम से लाला, क्या कर रहा है तू? ये वही पंडित है जो बिक्की सरकार की शादी कराने के लिए कल जा रहा है। अभी तो उसका हाथ तोड़ देगा तो शादी कैसे करवाएगा? मैं बराबर बोली ना? क्या चाहते हैं आप लोग? थोड़ी सी मदद। अभी क्या है ना पंडित, जिस शादी में कल तू शादी कराने के लिए जा रहा है ना, मैं उधर तेरी +1 बन के जाएगी, यानी कि तेरी धर्म पत्नी। अभी उस शादी में मेरी ग्रैंड एंट्री कराने की जिम्मेदारी तेरी। बस इतनी सी मदद चाहिए। बिक्की सरकार को हम ऐसे धोखा कैसे दे सकते हैं? ये पंडित, ये धोखे वोके की बात तो मेरे सामने बोलना भी मत, समझा? मैं जैसा बोल रही है ना वही सेट कर। ये शादी की पूजा छोड़कर कहीं ऐसा ना हो तुझे तेरी फैमिली का श्राद्ध करना पड़ जाए। ए लाला, कौन कौन है रे इसकी फैमिली में? एक बेबी, 3 बच्चा, 1 माँ और गौ माँ। नहीं, मेरे परिवार को कुछ मत करना। हाँ, नहीं करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन अगर तूने कोई भी होशियारी की ना पंडित, माँ कसम मैं उधर ही तेरे को ठोक डालेगी। बाजू में मेरे पिस्तौल रहेगी, कोई मरे ना मरे तू जरूर मरेगा। लेकिन मैं वहाँ जाकर के क्या बोलूंगा, क्यों अपनी धर्म पत्नी को लेकर आया हूँ? सब मैं बताएगी क्या? तेरा खुद का भेजा नहीं है, कुछ भी बोल दो। तेरा गला खराब है, तेरे से मंत्र फंतर बोले नहीं जाएंगे, इसलिए मैं अपनी बाइकों को लेकर आया हूँ। आपको आते मंत्र? हाँ, मंत्र फंतर तंत्र मैं सब सीख लेगी, तू टेंशन मत ले रे।
तू मेरे को एक दो श्लोक बता दे, मैं सब याद कर लेगी। आई एम फास्ट लर्नर, जल्दी जल्दी याद कर लेगी। बोल। स्वस्ति न इंद्रो विधस्रवाः हाँ? स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः। इससे कोई इजी वाला है क्या? तो क्या इजी वाला मैं जल्दी याद कर लेगी? बता। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधस्य। ओके ओके, तू टेंशन मत ले, मैं सब रट लेगी एकदम बराबर। अभी वो बिक्की की शादी में ग्रैंड एंट्री मारने का इंतजाम तो हो गया। जानकी, हमारी एक परफेक्ट फैमिली होगी जो पास्ट की सारी बुरी यादों को पीछे छोड़कर एक नई जगह पर एक नई दुनिया बसाएगी। क्या मतलब? मतलब ये कि जानकी, हम शादी के बाद अलग रहेंगे, दूर रहेंगे, रायचंद हाउस से दूर, उस माला से दूर, यहाँ तक कि मेरी माँ से भी दूर। लेकिन मैं जानता हूँ तुलसी, हल्दी की रस्म वाले दिन किचन में तुम्हारे पीछे पीछे मेरी माँ भी आई थी। आई एम श्योर उन्होंने तुम्हें बहुत कुछ कहा होगा, तभी तो तुम्हारे चेहरे का रंग उड़ गया था। तुलसी, माँ की तरफ से मैं तुमसे माफी मांगता हूँ, पर मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ, एक बार मुझ पर विश्वास करके देख लो। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हारी और जानकी की खुशियों के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होने दूंगा। लेकिन मैं तो खुद ही आप लोगों से अलग होने वाली हूँ। मैं पापा के साथ बहुत दूर जाने वाली हूँ। और ये रहा हमारा बड़ा सा घर। अब इतना बड़ा घर है तो तुलसी खेलेगी कूदेगी, कभी कभी गिर जाएगी तो उसकी आंखों में आंसू भी आएंगे। लेकिन तुलसी, तुम फिक्र मत करना, अगर तुम कभी गिरोगे ना तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम्हें थामने के लिए। तुम्हें कभी गिरने नहीं दूंगा। मैं जानकी तुमसे वादा करता हूं कि कभी भी तुलसी के पिता की जगह लेने की कोशिश नहीं करूंगा। मैं बस तुलसी का दोस्त बनकर हमेशा उसके साथ खड़ा रहूंगा। हेलो हेलो हेलो, अरे मैं तो तुम दोनों को हंसाने के लिए ये सब कर रहा था, खुश देखना चाहता था। तुम लोग तो आंसू बहाने लगे। चलो चलो चलो, स्माइल 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 प्लीज। एक और सरप्राइज है, एक मिनट। ओके ओके ओके, सरप्राइज ये है। तुलसी, ये दुपट्टा मेरे पास रह गया था, मैं इसे तुम्हारे पास भिजवा दूंगा, क्योंकि तुम यही चाहती थी ना कि शादी में जानकी ये दुपट्टा उड़कर आए। ऐसा ही होगा जानकी। मैं चाहता हूं तुलसी की हर ख्वाहिश, हर सपना पूरा हो, और इसीलिए मैं चाहता हूं कि तुम ये दुपट्टा उड़कर ही शादी के मंडप में आओ। सरकार से मुझे इस बात की तसल्ली है कि आप माँ को बहुत खुश रखोगे, माला से दूर सुरक्षित रखोगे, और आपकी इस नई जिंदगी का हिस्सा मैं नहीं बन पाऊंगी। मुझे पापा के साथ जाना होगा, आप सबसे दूर। इस शादी में मेरी और जानकी की फैमिली के अलावा किसी को भी शामिल नहीं होने देना है। और हाँ, पंडित को आने देना, वरना पंडित नहीं आएगा तो शादी कौन करवाएगा। जी सर। अच्छे से ड्यूटी निभाना। जी जाओ। नेहा, पंडित का कोई अपडेट? हाँ, फोन पे बात हो गई है, रास्ते में आते होंगे। अच्छा अच्छा। और वरमाला का हार? सब हो गया है, सामान भी आ गया है, डोंट वरी। अच्छा सुनो, ये एंगल ठीक है ना कैमरा का? वो क्या है ना, फोटोग्राफर्स को तो बुलाया नहीं है, सिक्योरिटी पर्पस से। बहुत अच्छा। एक बात बोलूं भैया, आज पहली बार आपको इतना खुश देख रही हूँ। टच वुड, नजर ना लगे मेरे भाई को किसी की। माँ, आप भी तो कहती हो ना कि जब किसी को माफ नहीं करते तब हम उसको नहीं बल्कि खुद को ही सजा देते हैं। और माँ, आप कल ही तो बोल रही थी हमारी जिंदगी की एक नई शुरुआत होने वाली है। मुन्ना चाचा इतने प्यार से लेकर आए और आप तो अभी भी नाराज हो। ले लो
पापा मेरा मतलब कि पापा के भाई है मुन्ना चाचा। प्लीज ले लो ना मेरे लिए। अगर तुम ये चाहती हो तुलसी, तो तुम्हारी खुशी के लिए मैं ये भी कर लूंगी। थैंक यू माँ। हम इस तरह साथ रह पाते, यह अब आखिरी पल है जहाँ हम तीनों साथ हैं। शादी के बाद हमारे रास्ते अलग हो जाएंगे माँ, हमेशा के लिए। हो गई तैयारी सारी? माँ, एक काम करो, आने दो इनको। मिया, माँ, थैंक यू माँ। जानकी को एक्सेप्ट करके आपने मुझे मेरी जिंदगी का बेस्ट गिफ्ट दिया है। बहुत अरमान थे बेटा कि तेरी शादी बहुत धूमधाम से करूंगी, और यहाँ शहर में इतनी दूर इस कोने में चुपचाप से शादी करनी पड़ रही है। हाँ, सेफ्टी का भी ध्यान रखना पड़ता है। ये जगह बिल्कुल सेफ है, तो यहाँ पर कुछ गलत नहीं हो सकता माँ। गलत होने की शुरुआत तो हो गई है रे बिक्की। देख, आ गई मैं तेरी शादी में चीफ गेस्ट बनकर। अभी देख मैं तेरी शादी को बर्बादी में कैसे बदलती है। वैसे ये तुलसी और जानकी किधर है? मेरे को दिखाई काय को नहीं दे रही। ए तुलसी, जानकी, जल्दी आओ रे। मैं पल के बिछा के तुम लोग का इंतजार कर रही है, वेटिंग फॉर यू। ये जानकी अभी तक क्यों नहीं आई? शादी का मुहूर्त बिता जा रहा है। लो भैया, आ गई हमारी भाभी। जानकी बहुत सुंदर लग रही है, पर ये घूंघट उठा के मैं चेहरा देख सकता हूँ? हाँ, रुको। जयमाला के पहले अगर दुल्हा दुल्हन का चेहरा देख लेता है ना, तो अपशगुन माना जाता है, तो इसलिए नो। आज मेरी लाइफ का बेस्ट शगुन है। आज जानकी विकी की हो जाएगी ना, फिर कुछ भी अपशगुन हो ही नहीं सकता। सब अच्छा ही होगा। आओ जानकी। मुझे तेरा वादा याद है ना? हाँ, मुझे मेरा वादा याद है आंटी। मैं वहां से बहुत दूर चली जाऊंगी, बस एक बार ये शादी हो जाए। मैं दूर तो जा रही हूँ, लेकिन आपके और सरकार से के भरोसे छोड़कर जा रही हूँ मैं माँ को। मेरी माँ का ख्याल रखना प्लीज आंटी। फैंटास्टिक।
दो शिकार तो मेरी आंखों के आगे आ गया। बारी है तीसरे को बुलाने की। अभी लाला को फोन करके बोलती है रघु को जल्दी से लेकर आए। ए लाला, मौका मिल गया है, चल अब फटाफट रघु को इधर भेज। जी ताई। बंटी, तुलसी के वीजा और पासपोर्ट का क्या हुआ? हाँ माला ताई, रायचंद हाउस पूरा छान मारा, तुलसी और जानकी कहीं भी नहीं है। लगता है निकल गए यहाँ से, शादी वाली जगह पर पहुंच रहे होंगे। आपका काम हो जाएगा। आज तुलसी और जानकी दोनों नहीं बचेंगे। माला तुलसी और जानकी को नुकसान पहुंचाना चाहती? मैं जानकी और विक्की की शादी में इसलिए नहीं गया क्योंकि मैं वो देख नहीं सकता। नहीं, इस बार मैं माला को कामयाब बिल्कुल नहीं होने दूंगा। हाँ ताई, काम हो गया है। रघु निकल गया यहाँ से, थोड़ी देर में वहां पहुंचने ही वाला है। रे रघु किधर मर गया रे, जल्दी आ। तेरी जानकी मिसेस विक्की सरकार बन जाएगी तब एंट्री लेगा क्या? वर वधू का गठबंधन करने के लिए कोई यहाँ आगे आ जाए। पप्पा सेठ, आज माँ और बेटे की डोर टूट रही है और ये नई डोर जुड़ रही है। इस डोर को माँ और सरकार सेठ के रिश्ते में हमेशा जोड़ के रखना। वर आगे रहकर फेरे शुरू करें। जानकी, तुलसी। मुन्ना, क्या कर रहे हो तुम यहाँ पर? माला ने भेजा होगा ना तुम्हें, फिर से कुछ करने के लिए, हम पर नजर रखने के लिए। नहीं जानकी, मैं तुम्हारी और तुलसी की जान बचाने आया हूँ। माला तुम दोनों पे अटैक कर सकती है। तुम्हारी किसी बात पर विश्वास नहीं है मुझे। माला, वो भी इधर दिखाई नहीं दे रहा। यहाँ पर कोई। बिल्कुल सही बोला रे तू। माला इधर ही है। माला, तुम नहीं सुधरोगी ना? अगर तुमने गोली चलाई ना, तुम भी नहीं बचोगी। चारों ओर मेरे आदमी फैले हुए हैं। गार्ड्स, पकड़ो इस औरत को। क्या रे विक्की सरकार, तेरे आदमी। तेरे को कितना शाना समझी थी मैं, डिसअपॉइंट कर दिया रे तूने। कितना पैसा दिया था तू अपने पंटर लोग को? अरे मैंने इनको डबल पैसा देकर खरीद लिया। अब ये तेरे लिए नहीं, मेरे लिए काम करते हैं।
थैंक यू वेरी मच फॉर योर सर्विस। बहुत अच्छा काम किए। अभी तुम लोग खिसको इधर से। अरे माय डियर नकली हस्बैंड, क्या मस्त एक्टिंग किया रे तू, शाबाश। अभी क्या है, इधर शादी तो होने नहीं वाली है, इधर होगी 13वीं। और जब 13वीं होगी उसकी पूजा के लिए मैं तेरे को ही बुलाएगी। चल अभी कल्टी कर, निकल। माला, कभी हमें चैन से जीने नहीं दोगी क्या? क्यों आई हो यहाँ पर तुम? अरे रे रे रे, थांबा थांबा, काय को इतना गुस्सा कर रही है रे तू? तेरा मेकअप खराब हो जाएगा। वैसे एक बात माननी पड़ेगी, आज एकदम रापचिक लग रही है तू। क्या रे विक्की सरकार, चॉइस तो तेरी एकदम बढ़िया है, और तेरी भी। और मेरे को ना तुम लोगों से कंप्लेंट है, कितना टाइम हो गया, तुम दोनों मेरे को कितने अच्छे से जानते हैं, शादी पे इनवाइट काहे को नहीं करी? लेकिन क्या है, मेरा दिल बहुत बड़ा है, मेरे को छोटी छोटी बातों का बुरा लगता ही नहीं है, इसलिए मैंने खुद को सेल्फ इनवाइट कर लिया। और तू, तेरे को क्या लगा तू इधर खुद चल के आया? नहीं, अरे ये भी मैं प्लान की, तेरे को जानबूझ के इधर को बुलाई। क्या मतलब? मतलब ये तेरे को बुलाने का एक ही मकसद, तुम तीनों की लाइफ का दी एंड करना। माला, मुन्ना को क्यों मारना चाहती है? लेकिन उससे पहले मैं तेरे को एक मस्त तोहफा देना चाहती थी। वन नाइस फैमिली मोमेंट, जिएंगे साथ साथ, मरेंगे भी साथ साथ। चल अभी एक दूसरे का थोबड़ा अच्छे से देख लो, हाँ, आखिरी बार, उसके बाद तुम तीनों का खेल खत्म। अगर तुलसी और जानकी को कुछ भी हुआ ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हाँ माला, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अरे वाह जानकी, क्या किस्मत लेके पैदा हुई है रे तू। दो हैंडसम मर्द तेरी केयर टेकिंग कर रहे हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं है। जो मैं करने आई है ना, वो तो मैं करके रहेगी। सबसे पहले मैं इस छुटंकी की जान लेगी। ये 4 फुटिया लड़की, इसने मेरा जीना हराम करके रखा है। इसको मारेगी ना तो मेरे कलेजे पर ठंडक पड़ेगी। इतना ओवर कॉन्फिडेंस अच्छा नहीं है माला, तुम मुझसे कभी नहीं जीत पाई हो और ना ही जीत पाओगी, इसलिए रहने दो। बस कर। ये जानकी, तू इसकी बकबक सुन के परेशान नहीं हो जाती? तेरे को तो मेरे को थैंक यू बोलना चाहिए। अरे अनाथ थी रे अनाथ, तेरा तो वैसे भी एक ही सपना था। क्या बंटी, सही बोल रही है ना मैं? अपनी फैमिली के साथ जिंदगी गुजारने का। वो अपनी फैमिली के साथ जी तो पाई नहीं, अभी तेरे को और तेरी फैमिली को खत्म करके मैं तेरे को ऊपर बप्पा सेठ के पास पहुंचाएगी। उधर जाके रियूनियन करने का। चल अब फटाफट बता कि किससे शुरुआत करूं, तेरी माँ से या फिर तेरे से? तू सबसे छोटी है ना, इसे तेरे को डिसाइड करने का मौका दे रही हूं मैं। चल, हेड ऑफ द फैमिली से शुरुआत करती हूँ। चल मैदान में आ, चल चल चल। 2 साल पहले तू जानकी और तुलसी के लिए तो पहले ही मर गया था रघु। रघु? आज मैं तेरे को सच में मारेगी।
ये तुलसी देख ले, अपने बाप का थोबड़ा आखिर बार देख ले। क्योंकि आज ये सच में मरने वाला है। माला कुछ मत करना। विक्की सरकार, तेरी दुल्हनिया तो मंडप से निकल के अपने एक्स हस्बैंड के पास चली गई। अरे माँ कसम, ये तो डेली सॉप का ट्विस्ट हो गया। पति मरकर वापस जिंदा आ गया, हीरो का दिल टूट गया। तेरी हीरोइन तो हाथ से निकल गई रे। अभी क्या करेगा, किसके लिए लड़ेगा, बोल। रघु, इस बार तो मेरा निशाना चूक गया, लेकिन ये निशाना अब नहीं चूकेगा। आखिरी बार अपनी बीवी बच्चों की शक्ल देख ले, क्योंकि इसके बाद तेरे को देखने को मिलेगी नहीं। सरकार से प्लीज मेरे पापा को बचा लो। एक बार मुझ पर विश्वास करके देख लो। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हारी और जानकी की खुशियों के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होने दूंगा। वो क्या बचाएगा? अभी तेरे पापा को कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि ये तो गया। राघव! सरकार से विक्की! ए विक्की सरकार, क्या रे, काय को बीच में आ रहा है तू? देख, मेरी तेरे साथ कोई दुश्मनी नहीं है। मेरी दुश्मनी इन तीनों से है, इसलिए मेरे रास्ते से हट जा। माला, तुलसी और जानकी भले ही मेरा परिवार ना बन पाए, लेकिन तुलसी को मैंने दिल से अपनी बेटी माना है। कुछ नहीं होने दूंगा उसे, और उसे ही नहीं, उसके पूरे परिवार को तकलीफ देने से पहले तुम्हें मेरा सामना करना होगा। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।